आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 38। इसके विपरीत उपरोक्त गतिविधि करना समाज में आग लगाना है। यह बात युवतियों तथा युवाओं दोनों पर लागू होती है। जवानी बारूद की तरह होती है। यदि कोई चिंगारी लग जाए तो सर्वनाश हो जाता है। यदि चिंगारी नहीं लगे तो वर्षों सुरक्षित रहती है। प्रत्येक पुरुष चाहता है कि मेरी बेटी, बहन, बहू अच्छे चरित्र वाली हो। गांव नगर में कोई यह न कहे कि उनका खानदान ऐसा वैसा है। जब हम किसी युवती को देखते हैं और मन में दोष उत्पन्न हो तो तुरंत विचार करें कि यदि कोई हमारी बेटी, बहन, बहू के विषय में गलत विचार करे तथा दुष्कर्म के उद्देश्य से कुछ अटपटी गतिविधि यानी व्यंग करके अपने दुष्विचारों को प्रकट करे, गलत संकेत करे, आंखों को चटकाए, मटकाए, टेढ़ी नजर से देखे, यानी ऐसी गलत हरकत करे तो कैसा लगेगा? उत्तर स्पष्ट है कि टांगे तोड़ देंगे। जो निर्बल हैं वो एकांत में बैठकर रोएंगे। उस समय विचार करें कि जैसा दर्द अपने होवे ऐसा जान बिराने, जो अपने सो और के एक है पीड़ पिछाने। कबीर जी कहते हैं, पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कह कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। समाधान। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि यौन उत्पीड़न के प्रेरक फिल्में जिनमें नकली बनावटी कहानियां तथा अदाएं दिखाई जाती हैं, जिनको देखकर जवान बच्चे उसी की नकल करके बेशर्म होने लगते हैं। जैसी गतिविधि फिल्म में दिखाई जाती है वैसी गतिविधि न घर में, न गली में, न सभ्य समाज में की जा सकती है। तो उनको देखने का उद्देश्य क्या रह जाता है? कुछ नहीं, केवल बहाना है मनोरंजन। वही मनोरंजन समाज नाश का मूल कारण है। मेरे यानी लेखक के अनुयायी बिल्कुल भी फिल्म नहीं देखते। अश्लील रागनी, फिल्मी गाने, सांग यानी स्वांग तथा अश्लील चर्चा जो निकम्मे युवा करते हैं, उनकी संगत में अच्छे युवा भी प्रेरित होकर बकवाद करने लग जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, काम कथा सुनो नहीं, कह कबीर विचार। भावार्थ। कबीर परमेश्वर जी ने समझाया है कि या तो परमात्मा की महिमा का गुणगान यानी कथा करो, या कहीं परमात्मा की चर्चा यानी कथा हो रही हो तो वह सुनो। काम यानी अश्लील चर्चा कभी न सुनना। कबीर जी ने यह विचार यानी मत बताया है। विशेष मंथन। काम प्रक्रिया को विशेष विवेक के साथ समझें। पति पत्नी मिलन को समाज मान्यता देता है कि आप दोनों परस्पर संतान उत्पन्न करो। सबके माता पिता ने संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया की, जिसे संभोग कहते हैं, किया, जिससे अपना तथा अपने भाई बहनों का जन्म हुआ। तो विचार करें कि यह क्रिया कितनी पवित्र तथा अच्छी है, जिससे अपने को अनमोल मानव शरीर मिला है। कोई डॉक्टर बना, कोई सैनिक, कोई मंत्री तो कोई इंजीनियर बना है, कोई किसान बना है जिसने सबको अन्न दिया, कोई मजदूर बना जिसने आपके महल खड़े किए, कोई कारीगर बना। मानव शरीर में हम भक्ति, दान, धर्म के कर्म करके अपने जीव का कल्याण करा सकते हैं। संभोग क्रिया यह है। इसको कितना ही बकवाद करके, रागनी गाकर, फिल्मी गाने गा सुनाकर मलिन वासना रूप दें, बात इतनी ही है। यह पर्दे में करना सभ्यता है। पशु पक्षी प्रजनन क्रिया करते हैं जो खुले में करते हैं, जो अच्छा सा नहीं लगता। मानव सभ्य प्राणी है, उसको पर्दे में तथा मर्यादा में रहकर सभ्यता को बनाए रखना है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 39। उपरोक्त विचार पढ़कर आप में किसी भी बहन, बेटी, बहू की ओर देखकर अश्लील विचार उत्पन्न नहीं हो सकते। यही क्रिया दादा दादी ने की, जिससे अपने पिताजी का जन्म हुआ। नाना नानी ने की, जिससे माताजी का जन्म हुआ। जिन माता पिता ने अपने को उत्पन्न किया, पाला पोसा। कितने अच्छे हैं अपने माता पिता, जिनकी उत्पत्ति भी काम क्रिया से हुई। तो यह क्या अश्लील है? इसको खाना बदोश लोग अश्लीलता से पेश कर
अश्लील रंग देकर समाज में आग लगाते हैं। देश के संविधान में प्रावधान है कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से छेड़छाड़ करता है तो उसे 3 वर्ष की सजा दी जाती है। यदि किसी स्त्री से रेप करता है तो 10 वर्ष की सजा होती है। कानून का ज्ञान होने से इंसान बुराई दुराचार से डरता है। कानून का ज्ञान होना आवश्यक भी है। इस तरह के पाप काल ब्रह्म करवाता है। काल कौन है जाने सृष्टि रचना में इसी पुस्तक के पृष्ठ 254 पर। फिल्म नहीं देखनी है। फिल्म बनावटी कहानी होती है जिसे देखते समय हम भूल जाते हैं कि जो इसके पात्र हैं वे रोजी रोटी के लिए धंधा चला रहे हैं। करोड़ों रुपए एक फिल्म में काम करने के लेते हैं। भोले युवक विवेक खोकर उनके फैन यानी प्रशंसक बन जाते हैं। वे अपना धंधा चला रहे हैं। आप मूर्ख बनकर सिनेमा देखने में धन व्यर्थ करते हैं। जिस हीरो हीरोइन के आप फैन बने हैं आप उनके घर जाकर देखें, वे आपको पानी भी नहीं पिलाएंगे। चाय खाना तो दूर की कौड़ी है। विचार करें कि मैं लड्डू खा रहा हूं और आप देख रहे हो। आप कह रहे हो कि वाह, लड्डू बड़े स्टाइल से खा रहा है। आपको क्या मिला? यही दशा फिल्मी एक्टरों तथा दर्शकों की है। हमने अपनी सोच बदलनी है। जैसे हम अश्लील मूर्तियां देखते हैं तो अश्लीलता उत्पन्न होती है, क्योंकि उस उत्तेजक मूर्ति ने अंदर चिंगारी लगा दी, पेट्रोल सुलगने लगा। ऐसी तस्वीरों को तिलांजलि दे दें। जैसे हम देशभक्तों की जीवनी पढ़ते हैं और मूर्ति देखते हैं तो हमारे अंदर देशभक्ति की प्रेरणा होती है। ऐसी तस्वीर घर में हो तो कोई हानि नहीं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 40। यदि हम साधु संत, फकीरों तथा अच्छे चरित्रवान नागरिकों की जीवनी पढ़ते सुनते हैं तो सर्वदोष शांत होकर हम अच्छे नागरिक बनने का विचार करते हैं। इसलिए हमें संत तथा सत्संग की अति आवश्यकता है। जहां अच्छे विचार बताए जाते हैं, हम अपनी छोटी सी बेटी को स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं। इस प्रकार सब करते हैं। वही बेटी विवाह के पश्चात ससुराल जाती है। अन्य की बेटी हमारे घर पर बहू बनकर आती है। अब नया क्या हो गया? यह शुद्ध विचार से विचारने की बात है। इस प्रकार विवेक करने से खाना बदोश विचार नष्ट हो जाते हैं। साधु भाव उत्पन्न हो जाता है। समाचार पत्रों में भी इतनी अश्लील तस्वीरें छपती हैं जो युवाओं को असामान्य कर देती हैं। कुछ कच्छे की प्रसिद्धि में लड़कियां केवल अंडरवेयर तथा चोली यानी ब्रेजियर पहनती हैं, जो गलत है। इसी प्रकार पुरुष भी अंडरवेयर यानी कच्छे की प्रसिद्धि के लिए केवल कच्छा पहनकर खड़े दिखाई देते हैं, जो महानीचता का प्रतीक है। इनको बंद किया जाना चाहिए। इसके लिए सभ्य संगठन की आवश्यकता है, जो संवैधानिक तरीके से इस प्रकार की अश्लीलता को बंद कराने के लिए संघर्ष करे तथा मानव को चरित्रवान, दयावान बनाने के लिए अच्छी पुस्तकें उपलब्ध करवाए, सत्संग की व्यवस्था करवाए। अच्छे विचार सुनने वाले बच्चे संयमी होते हैं। देखने में आता है कि जिस बेटी का पति विवाह के कुछ दिन पश्चात फौज में अपनी ड्यूटी पर चला गया, लगभग 8-9 महीने छुट्टी पर नहीं आता। कुछ बेटियों के पति अपने रोजगार के लिए विदेश चले जाते हैं और 3 वर्ष तक भी नहीं लौटते। वे बेटियां संयम से रहती हैं, किसी गैर पुरुष को स्वप्न में भी नहीं देखती। ये उत्तम खानदान की बेटियां हैं। पुरुष भी इतने दिन संयम में रहता है। वे बच्चे ऊंचे घर के हैं, असल खानदान के होते हैं। जो भड़वे होते हैं वे ताक झांक करते रहते हैं। सिर के बालों की नए स्टाइल से कटिंग कराकर, काले पीले चश्मे लगाकर गली गली में कुत्तों की तरह फिरते हैं। वे खाना बदोश होते हैं। वे किसी गलत हरकत को करके बसे बसाए घर को उजाड़ देते हैं, क्योंकि वे किसी बहन बेटी को 19-21 कहेंगे जिससे झगड़ा होगा। लड़ाई का रूप न जाने कहां तक विशाल हो जाए। किसी की मृत्यु भी हो सकती है। उस एक भड़वे ने 2 घरों का नाश कर दिया। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से ही सत्संग के वचन सुनाकर विचारवान तथा चरित्रवान बनाना चाहिए। चरित्रवान की कथा। एक शुकदेव ऋषि थे। वे श्री वेद व्यास के